प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको यह मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी वाणी को सुनकर औरों के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह इस समय आपके जीवन में बना हुआ है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हमारे पास अनगिनत कारण है और हमारा जीवन परमेश्वर का ही है। हालेलुया। जो कुछ भी आज हम हैं, जिस भी स्तर पर प्रभु ने आज हमें रखा है, उस स्तर पर हमारी योग्यता से ऊपर जहां पर हम हैं, पर ये परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया ही है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आशीष दे रहा है। कल मैंने आपको दाऊद के विषय में बताया था और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आए, आज सुबह में भी आए, दोपहर में भी आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बड़ी भारी आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा ही आशीषित करता है। आमीन। आइए आज फिर एक बार उन्हीं वचनों में हम जाएंगे और प्रभु से फिर कुछ भेद की बातों का हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, जो मेरा विश्वास है आपके सामने इस समय रखे हुए हैं। और उन पवित्र शास्त्र में से जो आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसके पहले 4 वचनों को हम सुनेंगे। भजन संहिता 103 और उसके पहले 4 वचनों को हम सुनेंगे। Psalms 103 and verses 1, 2, 3 and 4 we are going to read. सो पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे प्रियो, फिर मैं आपके लिए हिंदी में भी पढ़ूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms chapter 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Hallelujah. Amen. हिंदी में वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। ईमान वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और फिर उसके बाद जो कुछ मुझ में है, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, वो सब कुछ मिलकर यहोवा को धन्य कहे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? मन से। वाई? बिकॉज द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। क्योंकि शैतान के जो युद्ध भूमि है वो तुम्हारा मन है और वो यहाँ पर वार करता है। इसलिए यहीं से धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। ताकि हम विजय को, जो हम हमारे परिस्थितियों से, जो हम हमारे हालातों से, जो हम हमारे सर्कमस्टांसेस से लड़ते हैं या विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, तो वचन कहता है इसको धन्य कहना शुरू कर, ताकि तू युद्ध भूमि की शुरुआत से ही जीत से जीत की ओर, अर्थात विजय से विजय की ओर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। जब आप अपने मन को कमांड करेंगे ना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना, परमेश्वर आपको उन सारी बातों को स्मरण कराएगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उस समय की, जब आपकी सामर्थ, आपका बल खत्म हो गया, जब आपको संसार ने छोड़ दिया, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, कोई भी आपके साथ नहीं था। ऐसे विकट परिस्थिति में जब आप उस गड्ढे में फंसे चले जा रहे थे, उस अंधकार की घोर तराइयों में शैतान आपको खींच कर लेकर जा रहा था, ऐसे समय परमेश्वर ने जो उपकार आपके जीवन में किए हैं, जब आपके आपे से चीजें बाहर थी, उन बातों को परमेश्वर आपको जरूर स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू मुझे भूलने नहीं देना। हालेलुया। ये प्रार्थना, ये विनती करना रोज बहुत जरूरी है प्रियो। आगे वचन कहता है, वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब यीशु मसीह ऐसा क्यों करता है? क्यों वो आपके अधर्म को क्षमा करता और आपके रोगों को चंगा करता है? द आंसर इज सो सिंपल, बिकॉज उसके पास ये सब करने का, उसके अलावा किसी और के पास अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। ये अधिकार केवल यीशु नासरी के पास है कि वो आपके अधर्म को क्षमा कर सके और आपको रोगों से बचा सके, रोगों से चंगाई दे सके। हालेलुया। प्रियो,
आगे वचन कहता है वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई थी जब हम मृत्यु से लड़ रहे थे। कई बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस गए कि हमको ऐसा लगा अब तो इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। और वचन कहता है इतना ही नहीं, उसने करुणा और दया का मुकुट भी मेरे और आपके सिर पर रखा है। आमीन। उसने अपने सिर पर वो कांटों का ताज उसके सिर पर खोपा गया ताकि मैं और आप उस दया और मुकुट, करुणा के मुकुट को अपने सिर पर लेकर चल सके। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम करता है। उसके अलावा, उससे ज्यादा हमसे और कोई प्रेम नहीं कर सकता। इस पृथ्वी का कोई भी रिश्ता आपको परमेश्वर से अधिक प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी आपके लिए उस कलवरी पर अपनी जान को नहीं दे सकता है। मूवीज में देखना अलग है, सीरियल में देखकर इमोशनल होना अलग है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर वास्तविकता में ऐसा कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता जो यीशु नासरी ने आपके लिए किया है। हालेलुया। दैट इज व्हाट एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योर माइंड, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी है, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचनों को हम परमेश्वर से ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। जो लोग ये विश्वास करते हैं कि धर्मी प्रार्थना करेंगे और उनके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा राजा। प्रभु आज हम उन सारे भाई बहनों को स्मरण करते हैं, उनकी जरूरत को तू अपनी इच्छा और योजना के अनुसार पूर्ण कर राजा। उनके विश्वास के परिमाण को तेरे जीवन के प्रति, तेरे वचनों के प्रति और मजबूत कर परमेश्वर पिता, ताकि वो हर एक भाई और बहन जिनके लिए हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक बर्तन तेरे गवाही के लिए पात्र हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जिस वाणी को लेकर तू हमारे मध्य में उतर आया है राजा, उस वाणी के द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे द्वारा अन्य जातियां तेरी महिमा को देख सके राजा। प्रभु हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें इन वचनों को सुनने और सिखाने से बरगलाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तो हमसे बातचीत कर, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूर्ण विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है प्रिय, और प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। कल हमने यीशे के पुत्रों के विषय में सीखा था कि कैसे जब शमूएल उनके पास गया और उसने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को बुलाया, लेकिन जब यीशे ने पूछा क्या बस तेरे पास इतने ही पुत्र है, तो उसने 11वें वचन में कहा, हमने कल पढ़ा था 1 शमूएल 16 अध्याय 11 वचन में वो कहता है, तब शमूएल ने यीशे से कहा क्या सब लड़के आ गए? वहां बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशे से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। हालेलुया। ये जो आदर दाऊद को परमेश्वर ने दिया, जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, मेरा हृदय इमोशन से बड़ा भावनाओं से भर कर आया कि प्रभु तू कितना प्रेम करता है हमसे, कि वो लड़का जिसने खुद के विषय में भी कभी इतनी बड़ी बात नहीं सोची होगी, ना उसके परिवार ने सोची होगी, तूने ऐसे पात्र को चुना और तू स्वयं उसका आदर करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो प्रभु की ओर से चुना गया है, वो स्वयं कहता है जब तक वो पुत्र नहीं आए तब तक मैं तुम्हारे घर का भोजन भी नहीं करूंगा। व्हाट ए ऑनर, व्हाट अ ऑनर। हालेलुया। कितना अधिक आदर और प्रशंसा। और परमेश्वर हम सबों को आज भी उसी नजर से देखता है। हालेलुया। देखिए ये लोग परिपक्व होंगे, 7 भाई होशियार होंगे, परिपक्व होंगे, बुद्धिमान होंगे, नीतिमान होंगे, सब होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने जिसको ठहराया है उसके स्थान को कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया। आज अगर आपने स्वयं के लिए अगर कोई स्थान चुना है और आप अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं,
तो निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका आपका ऋतु फलने का है, आपका सीजन अभी आने का है। ईमान, ठहरे रहे, प्रतीक्षा करें, गिव अप ना करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रतीक्षा में ठहरे रहेंगे तब परमेश्वर अपने समय में आपका आदर करेगा। हालेलुया। और हमने 13वां वचन फिर पढ़ा था कि कैसे शमूएल ने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, जो लोग उसे तुच्छ जान रहे थे, जो लोग उसे कमजोर जान रहे थे, जो लोग उसको गिनती में भी नहीं ले रहे थे, उन सबों के मध्य में परमेश्वर के भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर आपको उस स्तर पर लेकर जाने की तैयारी में आपको लगा हुआ है। प्रियो, देखिए, परमेश्वर तैयार है उस स्थान पर आपको लेकर जाने के लिए, लेकिन वो आपको तैयार करना चाहता है कि वहां जाकर आपके साथ बातें गलत ना होने पाए। हालेलुया। वो वहां पर जाएगा और वहां पर जाकर जब वो आपसे बातचीत करेगा, जब वो आपको तैयार करेगा और जब वो आपको परिपक्व करेगा, तभी ये संभव होगा कि वो उस स्थान आपको प्राप्त हो सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और फिर वचन कहता है, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो सारी बातें हैं, ये 15 साल में उसका अभिषेक होना और उसके बाद 20 वर्ष के बाद उसको राजगद्दी जिसके लिए अभिषेक किया गया था वो स्थान उसको प्राप्त होना, इन पूरे 20 वर्षों के बीच में वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर की बात पर ठहरा रहा, विश्वास में बना रहा। हालेलुया। आज आपको दूसरे से जलने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या या डाह करने की जरूरत नहीं है, बट जो कार्य आपको सौंपा गया उसे बड़ी ईमानदारी के साथ आपको करना है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का सेवक यहाँ पर आकर एक एक करके सबको मना कर देता है। इस समय तक शायद वो अपने आप को प्रतिष्ठित समझ रहे हैं, मूल्यवान समझ रहे हैं, नीतिवान, बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब अगर आपको चुना है तो आपके स्थान पर कितना भी विद्वान व्यक्ति नहीं आए, क्यों ना आए, परंतु अगर प्रभु ने आपके लिए वो स्थान निश्चित किया है तो परमेश्वर उस आपके जैसे और मेरे जैसे वचन के अनुसार कहता है, मैंने मूर्खों को चुना था कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। हो सकता है उसके भाई, उसका पिता अब तक अपने आप को बहुत होशियार, बहुत ज्ञानवान, नीतिमान समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। हालेलुया। और वचन कहता है, ये बहुत इजी है कि दाऊद राजा बन गया ये बोलना, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस 20 वर्षों में उसने कितनी तकलीफ सही? आपको अगर ये जानना है तो आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल को आप पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन को आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि उस राजगद्दी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अगर उस 15 साल के दाऊद का उस समय अभिषेक करके उसी समय अगर उसको सिंहासन पर बैठा दिया जाता तो शायद उस सिंहासन पर वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। हालेलुया। इसलिए 20 वर्षों में परमेश्वर उसको तैयार करता रहा, हर कठिनाइयों से, हर विकट परिस्थितियों से वो अप एंड डाउन होकर गुजरता रहा, और जब वो उन सारी बातों में पारंगत या परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तब कहीं जाकर परमेश्वर ने उसका राज्य अभिषेक किया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो स्थान पर कोई और बैठा है, उसके लिए आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है और एक बड़ी सेवकाई आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, बहुत सरल होता है किसी को भी ये बोलना कि बाबा इनका अच्छा है, इनका ऐसा है, उनका वैसा है, इनको किसी बात की कमी नहीं है, पर क्या आप उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं? क्या इस देश में ही, संसार की तो छोड़ दो, इस देश में वो हर एक व्यक्ति जो ऊंचाई पर पहुंचा है, कल मैंने आपको अंबानी का भी उदाहरण दिया था, तो वो ऐसे ही ओवरनाइट नहीं पहुंचा है, बहुत सारी बातों से होकर गुजरना पड़ता है। एक इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको परिपक्वता लानी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर आप उस टीम का हिस्सा बनते हैं। हालेलुया। डोंट एवर जेलस विद somebody else, मैन। कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ आपको ईर्ष्या या जलन, उसका टैलेंट अलग है, आपका टैलेंट अलग है, उसकी बुलाहट अलग है, आपका चुना जाना अलग है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। कभी भी लोगों से ईर्ष्या या डाह या जलन नहीं रखना, आमीन। एंड इट इज वेरी डेंजरस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको बोलूं, हम कई बार बोल तो देते हैं किसी के भी बारे में, कुछ भी ऊपर नीचे बोल देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन उस हर एक बात का लेखा जो हमारे मुख से निकला है, उसका लेखा परमेश्वर मुझसे और आपसे जरूर 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 लेगा। हालेलुया।
प्रियो देखिए, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास 12 चेले थे जो उसने नियुक्त किए थे, और उसमें एक कोर टीम थी जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जो उसके सबसे करीब थे। दे वेर जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, है ना। ये 3 लोग जो थे वो यीशु मसीह के बहुत करीब के थे, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। मुझे पता नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा तो नहीं है, परंतु जो अध्ययन मैं करता हूं या जो टाइम प्रभु के साथ स्पेंड करता हूं या वचन में जो समय बिताता हूं, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया। क्योंकि अधिकांश समय अगर आप पवित्र शास्त्र को, यीशु की सेवकाई को खंगालेंगे, तो ये 3 लोग अक्सर उसके साथ रहते थे, और इन तीनों के नाम अक्सर बाइबल में मेंशन किए गए हैं। हालेलुया। आई ऑलवेज सेज that they were the core committee members of Jesus team. हालेलुया। वो यीशु मसीह के सबसे करीब के 3 चेले थे, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। हम सब जानते हैं कि ये वही 3 चेले थे जो यीशु मसीह के साथ रूपांतरण के समय माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर थे, जब उन्होंने उस पर्वत पर अद्भुत बातों को देखा था। हालेलुया। वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों भी उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर यीशु मसीह के साथ उपस्थित थे। हालेलुया। जहां पर उन्होंने मूसा और एलिया को भी देखा था, और फिर पतरस ने कहा था क्या मैं 3 तंबू बना दूं, वो सब हम कहानी जानते हैं, है ना। यहाँ पर ये 3 ही चेलों का नाम आया है, बाकी सब दे वर एट द बॉटम ऑफ द हिल, वो सब जो थे बाकी पर्वत के नीचे ही खड़े पाए गए थे। और ये वही 3 लोग थे जिनको प्रभु यीशु ने, लाजर की बेटी जब मर गई थी, तब उस कोठरी में प्रभु यीशु सिर्फ इन तीनों को लेकर गया था। हालेलुया। हम याईर की मृतक बेटी के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु ने उसे जीवित किया, मृतकों में से जिलाया, और हम सब उस बात को जानते हैं। आमीन। लेकिन अगर आप गौर से बाइबल पढ़ेंगे तो हम आपको पता लगेगा कि वहां पर भी इन तीनों का ही नाम आया है कि याकूब, यूहन्ना, पतरस और याईर के माँ बाप को छोड़कर और कोई भी भीतर प्रवेश न करने पाया। हालेलुया। यीशु मसीह था और वहां पर भी ये 3 ही चेले थे, बाकी चेले बाहर खड़े हुए वेटिंग में थे। हालेलुया। और गतसमनी के बागीचे में भी इन तीनों को ही पाया गया है। गए सब होंगे, मुझे नहीं पता, हाँ सभी गए थे, लेकिन तुम सो रहे हो, मैंने तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहा और तुम सो रहे हो, ये पतरस से सवाल किया गया था, थोमा या बाकी अंद्रियास और बाकी लोगों से नहीं किया गया था। आमीन। सो ऐसे कई बार पवित्र शास्त्र में ऐसे उदाहरण है जहां पर ये तीनों का उल्लेख किया गया है। उससे मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि ये यीशु मसीह के सबसे करीब के 3 चेले होंगे, कोर कमेटी होगा, और इनका आपस में डिस्कशन होता होगा और फिर डिसीजन होता होगा। आमीन। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब वे लोग उस याईर की बेटी की उस कोठरी से बाहर आए होंगे, तब बाकी 9 चेलों के सामने उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर मुझे मेरे पासबान किसी घर में प्रार्थना करने के लिए लेकर गए और अगर वहां मैं अपने आंखों से इंस्टेंट हीलिंग होते हुए देखता हूं, तो मैं भी क्या करूंगा, क्योंकि मैं सर्वसाधारण मनुष्य हूं, मैं आई विल कम आउट एंड आई विल बोस्ट आउट ऑफ दोज थिंग्स। हालेलुया। मैं उन बातों पर जो उस कमरे में हुई है उसके ऊपर घमंड की बात करूंगा, है ना। अरे ब्रदर, तुम नहीं जानते, हम लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा हो गया ब्रदर, वैसा मैंने तो अपनी सेवकाई में कभी नहीं देखा। क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना मेरे और आपके जैसे साधारण सर्वसाधारण लोग थे प्रियो। हालेलुया। तो अगर मेरा स्वभाव ऐसा है तो शायद उनमें से एक का तो कम से कम रहा ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। और मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 36 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 36 हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 36 वचन। जो बातें वे कर रहे थे उसको यीशु अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह के साथ जब याईर आया तो लोगों ने कहा, तू रब्बी को क्यों तकलीफ देता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है, ये है वो है, विलाप हो रहा था, मातम हो रहा था। सो उस पर से लोग उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, वो याईर के विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और यीशु जानता था, क्योंकि याईर एक सर्वसाधारण व्यक्ति था, आराधनालय का सरदार था, तो शायद चांसेस थे कि वो उस बातों से कमजोर पड़ जाए या वो गिव अप कर दे। लेकिन वचन क्या कहता है, उसको यीशु ने, जो बातें वे लोग याईर से कर रहे थे उसको यीशु ने स्वयं भी अनसुना कर दिया और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर,
केवल विश्वास रख। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये विश्वास उसको किस पर रखना था? ये विश्वास उसको लोगों की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर की वाणी पर रखना था। आमीन। आज मैं और आप कई बार अपने स्थानों को पाने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम लोगों की बातों की ओर ध्यान लगा देते हैं और हम यीशु मसीह को अनसुना कर देते हैं। आमीन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबॉडी? आमीन। मैं यहाँ पर क्या किसी से इस समय बात कर रहा हूँ क्या? कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट होती है, यीशु हमको कहता है मत डर, विश्वास रख। डोंट लेट डाउन योरसेल्फ। तू अपने आप को नीचा मत गिरा, तू केवल विश्वास रख। डरने की जरूरत नहीं है, परंतु परिस्थिति को देखकर हम यीशु के इन शब्दों को मत डर और विश्वास रख, इसको हम अनसुना कर देते हैं और हम लोगों की बातों पर चले जाते हैं जो लोग हमको बताते हैं। आमीन। इसीलिए भी कई बार हम अपने स्थानों को पाने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर आप उसका 37 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 37, मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 37 वचन कहता है प्रियो, और उसने अर्थात यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हालेलुया, आमीन। अब इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इन तीनों का विश्वास बहुत ज्यादा अधिक था परमेश्वर पर, बाकी लोगों का थोड़ा ठंडा गरम कुनकुना टाइप का था, लेकिन ये तीनों परमेश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा था और इसीलिए वचन कहता है उसने अर्थात यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि इसी दृष्टांत में आगे जाकर याईर की बेटी को परमेश्वर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन पर, इन वचनों पर मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब उस कोठरी में इन तीनों ने यीशु को उस बेटी को, याईर की बेटी को जीवित करते हुए देखा होगा तो दौड़ते हुए वहां से बाहर आकर बाकी 9 चेलों के सामने डींगे मारी होगी। हालेलुया। ओ गाइस, आपको पता नहीं भाइयों अंदर क्या बड़ी बात हो गई। आज हमने तो एक बहुत बड़ा चमत्कार देख लिया। अरे क्या देखा पतरस? अरे जॉन बोलना क्या देखा? जेम्स बोलना भाई क्या देखा अंदर? अरे बॉस क्या बताओ, इट वाज सो ऑसम, सो वंडरफुल। इतना अद्भुत और आश्चर्यकारक बात आज हमने देखी बॉस। तुम लोग रहते तो तुमको भी बड़ा मजा आता, लेकिन हमको तो बहुत आनंद आया। यू कांट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड इन देयर इन द रूम। हालेलुया। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें की होगी। अरे भाई ये तुमको नहीं पता बाबा, वहां पे तो आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और रूम को अंदर से जब हमने बंद किया तो हमने अद्भुत चमत्कार को देखा, दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वहां पर जाकर बखान किया होगा। हालेलुया। एक तरह से शायद वो तीनों इनको जला रहे होंगे। अरे देखा भाई, हमको अंदर लेकर गए थे, देखा अपनी क्या सेटिंग है यीशु मसीह के साथ, सीधा हमको बोला तुमको बाहर खड़े रहने बोला। somehow like that, because मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं और आप अगर वहां होते या आज के दौर में भी तो हम ऐसे ही बात करेंगे। हम ऐसी नॉर्मल बात करेंगे, ब्रदर आपको अंदर होना चाहिए था, आज आपने मिस कर दिया ब्रदर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, एक बड़ा मस्त सुनहरा अवसर था, लेकिन आज आपने मिस कर दिया। हमने तो अंदर एक बहुत बड़े चमत्कार को देखा, मैंने खुद चेक करके देखा, बाबा मर गई थी पर प्रभु ने प्रार्थना की और वो बेटी जीवित हो गई। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की वाणी में सामर्थ्य है, जो वचन उसके मुख से निकलते हैं वो व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरते। और आज वही वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पवित्र शास्त्र में पिरो कर दे दिए हैं। हालेलुया। आज मेरी और आपकी बारी है कि हम अपने मुखों से प्रभु के बातों का, वाणी का अंगीकार करें। नहीं प्रभु, हम नहीं डरेंगे, पर हर परिस्थिति में हम तुझ पर विश्वास रखेंगे। हम जानते हैं प्रभु कि हम इस समय शरीर में कमजोर है, परंतु तेरा वचन कहता है मत डर और केवल विश्वास रख। प्रभु मैं जानता हूं आज मैं कर्जे में हूं, मैं इस कर्जे से नजात पाना चाहता हूं प्रभु, और मैं डरूंगा नहीं क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि मत डर और केवल तू विश्वास रख। प्रभु मैं इस कमजोर परिस्थिति में भी, इस कर्जे की भयंकर दुखद परिस्थिति में भी प्रभु, इस टेंशन में परमेश्वर पिता, इस चिंता के समय में भी प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि तेरा वायदा है कि डर मत और विश्वास रख और तू परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्म को देखने पाएगा। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और आने वाले उस महाआश्चर्य कर्म को, जो मुझे मेरी बीमारी और कर्जे से नजात
याद दिलाएगा प्रभु मैं उसको यीशु के नाम से विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं। आमीन, हालेलुया। आज मेरी और आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, ना कि परिस्थितियों को देखकर हमको गिव अप करना है, परंतु परिस्थिति के मध्य में खड़े होकर केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। बाकी बातें हम अगले अध्ययन में सीखेंगे और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जिस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जिन वचनों को तूने आज हमें दिया है प्रभु, वे वचन हमारे समझ बुद्धि और ज्ञान में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि वे सारे वचन हमारे हृदय और हमारे मनों में हमेशा के लिए समा जाए राजा, ताकि हम अपने मन को आज्ञा दे सके और वो हमारा मन हमें उन बातों को स्मरण दिला सके राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज जरूर परमेश्वर ने आपको वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको प्रभु ने आशीष दी है तो अपनी गवाहियों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सिर्फ सुनकर उसको छोड़ न दे। कई लोग हैं सुनते हैं और पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने आप आएंगे जब आप प्रभु की आत्मा से लगे हुए रहेंगे। हालेलुया। फॉर्मेलिटी करके कमेंट्स नहीं करना, गंभीरता से वचनों को सुनना। अगर आप आशीषित होते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे लिए नहीं प्रभु की महिमा के लिए जरूर डालिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको जो बातें समझ में नहीं आई हैं उसे और सरल रीति से आप लोगों को समझा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे मध्य में दिन प्रतिदिन आता है, इसलिए लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।